नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दानवों ने देवताओं की नगरी अमरावती पर आक्रमण कर दिया था। दानव संख्या में बहुत अधिक थे। इंद्र ने कहा, अगर हम इनसे अकेले में युद्ध करेंगे तो निश्चित ही हार जाएंगे। धरती से हमें अपने मित्र राजाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। जाकर हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से कहो, इंद्र ने आपको देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए बुलाया है। वे अवश्य हमारी मदद करेंगे। राजा दुष्यंत ने कहा, अवश्य, मैं देवराज इंद्र की तरफ से राक्षसों से युद्ध करूंगा। देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवताओं की विजय हुई। इंद्र ने राजा दुष्यंत से कहा, आपका शौर्य अद्भुत है। आपके कारण हम उन राक्षसों पर विजय प्राप्त कर पाए। आप कुछ दिन अमरावती में रहें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। नहीं देवराज, मैं हस्तिनापुर से बहुत दिन तक दूर रहा हूँ। अब मुझे लौटना होगा। महाराज दुष्यंत आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। तो वे कश्यप ऋषि का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक भयंकर सिंह के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन रहा था। वो बालक सिंह के साथ बड़े मजे से खेल रहा था। दांत गिनने के बाद उसने सिंह के मुंह से अपना हाथ निकाला और उसकी पीठ पर बैठकर सवारी करने लगा। राजा दुष्यंत दूर खड़े उस बालक को एकटक देखते जा रहे थे। महाराज दुष्यंत ने कहा, बड़ा ही सुंदर और तेजस्वी बालक है। पता नहीं कौन है। मन करता है कि इसे गोद में लेकर कुछ समय इसके साथ खेलूं। जब वो बालक खेलकर उनके निकट आया तो बालक के प्रति महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े। तभी दासी ने कहा, महाराज, इस बालक से दूर रहें। अगर आप इसे छूने की कोशिश करेंगे तो इसके हाथ में बंधा हुआ काला डोरा एक भयंकर सांप में बदल जाएगा और आपको डस लेगा। पर राजा दुष्यंत उस बालक के प्रति इतने मुग्ध थे कि उन्होंने दासी की बात को अनसुना करके उस बालक को गोद में उठा लिया। तभी उसके हाथ में उठाते ही उसके हाथ में बंधा डोरा खुलकर धरती पर गिरकर अपने आप जल गया। दासी ये सब देखकर घबरा गई और वो दौड़कर कुटिया के अंदर गई और वहां बैठी एक सुंदर कन्या को सारी बात बताई। वो सुंदर कन्या और कोई नहीं, कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला थी और वो बालक उसका पुत्र भरत था। भरत बचपन से ही बहुत बहादुर और साहसी था। वो हिंसक पशुओं के साथ खेलता था। भरत को बड़े बड़े शेरों की सवारी करने का शौक था। एक ऋषि ने उसके हाथ में काला डोरा बांधा था और कहा था, इसके माता पिता के अलावा जो भी इस काले डोरे को छूएगा, ये डोरा विषधर सांप बनकर उसे डस लेगा। हो ना हो, ये उसके पिता दुष्यंत है, शकुंतला ने कहा। उधर दुष्यंत ने बालक से पूछा, तुम कौन हो? उस बालक ने दृढ़ता से कहा, मैं शकुंतला का पुत्र भरत हूँ। तुम्हारे पिता कौन है? मुझे अपने पिता की कोई जरूरत नहीं। पिता के पहचान की उन्हें जरूरत होती है जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। तभी शकुंतला दौड़ते हुए राजा दुष्यंत के पास गई। दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया। शकुंतला, मुझे माफ कर दो। न जाने क्यों मैं तुम्हें भूल गया था। इसमें आपका कोई दोष नहीं था राजन। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ये सब हुआ था। राजा दुष्यंत को शिकार का बहुत शौक था। एक बार वो शिकार करते समय ऋषि कर्ण के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा तो देखते ही रह गए। शकुंतला अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी और अपनी माँ मेनका की तरह बहुत सुंदर थी। उसका लालन पालन कण्व ऋषि ने ही किया था, इसीलिए शकुंतला उन्हें पिता मानती थी। आप कौन हैं? मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। पर कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं, पर मेरी माता ने मेरा जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंतला नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। फिर कण्व ऋषि मुझे अपने आश्रम में ले आए और मेरा पालन पोषण किया, इसीलिए वे मेरे पिता हुए। मैं तुम्हें अपना हृदय दे चुका हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उस समय कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे। एक साथ कुछ समय बिताने के बाद महाराज दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, मुझे यहाँ बहुत समय हो गया, अब हस्तिनापुर लौटना होगा।
कंडव ऋषि के वापस आने पर मैं तुम्हें उनकी आज्ञा से अपनी रानी बनाकर ले जाऊंगा। लो, हमारे प्रेम की निशानी स्वरूप ये अंगूठी रख लो। ऐसा कहकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी सोने की अंगूठी देकर हस्तिनापुर लौट गए। राजा दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला उनके विरह में बेसुध रहने लगी। तभी दुर्वासा ऋषि उस आश्रम में आए। राजा दुष्यंत के विरह में शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि का ठीक से स्वागत सत्कार नहीं किया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वो तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप देने के बाद शकुंतला को सुध-बुध आई और उसने ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना की। मैं अपना दिया हुआ श्राप नहीं ले सकता, पर जब वो अपनी दी हुई निशानी देखेगा तो उसे सब याद आ जाएगा। कुछ दिनों बाद शकुंतला गर्भवती हो गई। जब कण्व ऋषि अपनी यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में उन्हें बता दिया। बेटी, विवाह के बाद अपने पति का घर ही तुम्हारा घर है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने का प्रबंध किया। चलते चलते मार्ग में एक नदी आई। उसमें बड़े ही सुंदर कमल के फूल थे। वे लोग एक नाव पर बैठकर नदी पार करने लगे। शकुंतला ने नदी के जल में हाथ डाला तो राजा दुष्यंत के द्वारा दी हुई अंगूठी नदी में गिरकर एक मछली के पेट में चली गई। नदी पार करके हस्तिनापुर पहुंचे और महाराज दुष्यंत की सभा में गए। राज्य सभा में कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को राजा दुष्यंत के सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है और आप इसे स्वीकार करके अपने महल में स्थान दें। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को पूरी तरह से भूल चुके थे। उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। तभी आकाश से बिजली कड़की और सबके सामने शकुंतला की माता मेनका प्रकट हुई और बोली, तुम अकेली नहीं हो, अभी तुम्हारी माँ मेनका जीवित है। मैं तुम्हें अपमानित नहीं होने दूंगी, चलो मेरे साथ। इस तरह मेनका शकुंतला को अपने साथ स्वर्ग ले गई। कुछ दिनों के बाद एक मछुआरे ने मछली पकड़ने नदी में जाल डाला। अरे ये क्या, केवल एक ही मछली फंसी है। ठीक है, आज इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। जब मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से एक अंगूठी निकली। मछुआरे ने कहा, इसके पेट में सोने की अंगूठी कहाँ से आई? ये तो कमाल हो गया। लेकिन जब मछुआरे ने उस अंगूठी को गौर से देखा तो उसके ऊपर हस्तिनापुर का राजकीय निशान था। मछुआरे ने कहा, अरे ये तो महाराज की अंगूठी लगती है। अगर किसी ने इसे मेरे पास देख लिया तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। बहुत सोच विचार कर वो मछुआरा महाराज दुष्यंत की सभा में पहुंचा और महाराज को अंगूठी दे दी। उसे देखते ही महाराज दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण आ गया और वे अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे। अरे ये मैंने क्या कर डाला? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को बहुत ढूंढा पर उसका कहीं भी पता नहीं चल सका। शकुंतला, मुझे माफ करो। पता नहीं कैसे उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। बाद में मैंने तुम्हें ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये सब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण हुआ था। शकुंतला ने राजा दुष्यंत को सारी बातें बताई और अपने पुत्र भरत से भी मिलवाया। इसके बाद राजा दुष्यंत कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर शकुंतला को अपने पुत्र सहित हस्तिनापुर ले आए और उनके वीर पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।